हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन बेसिकली तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स है पाइथन में, एंड और एंड नॉट ऑपरेटर। तो एंड जो ऑपरेटर है जिसमें आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हो, और जितने भी आप कंडीशन दोगे वो कंडीशंस सारे कंडीशंस ट्रू होना चाहिए, तभी एंड ऑपरेटर आपको जो रिजल्ट है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका फुल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल पास किए, आईडी और पासवर्ड नाम से, और उसको वैल्यू असाइन किए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया है और यहाँ पे कंडीशन दिए, दो एक से ज्यादा कंडीशन दिए हैं। अगर वो इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स आती है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब कि एल्स वाला जो पार्ट है वो प्रिंट होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन आ रहा है, मतलब कि इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कंडीशन दी है वो दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर एक कंडीशन मैं यहाँ से फॉल्स करता हूँ, सपोज कि आईडी की वैल्यू क्या है 1 2 3, अगर यहाँ पे मैं चेंज करके 1 2 3 4 करता हूँ और जब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स है, तो आपका एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनवैलिड आईडी पासवर्ड करके रिजल्ट में आ गया है। तो ये हो गया एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है कि और ऑपरेटर में आप जो भी कंडीशन दोगे उसमें से एटलीस्ट एक तो भी कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने रिप्लेस किए एंड ऑपरेटर की जगह और ऑपरेटर, और यहाँ पे हमने जो कंडीशंस दिए हैं उसमें से एक कंडीशन हमारा फॉल्स है और एक कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो दोनों में से एक तो भी कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, फिर भी आपका जो इफ वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो और ऑपरेटर है वो क्या रिटर्न करता है कि जो भी कंडीशंस दिए रहेंगे उसमें से एटलीस्ट एक कंडीशन तो भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, इसलिए यहाँ पे जो इफ वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट हुआ है। अगर मैं दोनों कंडीशंस अगर गलत कर देता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन ऑलरेडी हमने इनवैलिड जो वैल्यू है वो प्रोवाइड किए थे, यहाँ पे भी हम लिटिल बिट चेंजेस करते हैं, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो दोनों जो कंडीशंस है वो फॉल्स है, इसलिए हमें जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट में मिलेगा इनवैलिड आईडी पासवर्ड। आज के वीडियो में हम बात करने वाले पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पेशली जब हम कंडीशन के साथ काम करते हैं। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम दो या दो से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन करने के लिए करते हैं। पाइथन में तीन मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर जो है वो आज जब आप कंडीशन में यूज करोगे तो किस तरीके से आपको रिटर्न करेंगे वो देख लेते पहले। तो जब भी आप एंड ऑपरेटर आप यूज करोगे तो एटलीस्ट जो भी कंडीशंस आप यूज कर रहे हो वो दोनों कंडीशंस क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर आप और ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो एटलीस्ट वन कंडीशन तो भी उसमें से ट्रू होना चाहिए। और जहां पे आप नॉट ऑपरेटर यूज करोगे तो नॉट ऑपरेटर आपको क्या रिटर्न करेगा, जो आपका रिजल्ट है उसका अपोजिट, उसको रिवर्स करके देगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। टोटल 3 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेसिक। एक यहाँ पे वेरिएबल दिया गया है, एक वेरिएबल है जिसको ट्रू असाइन किया है। सेकंड एक वेरिएबल है बी नाम से, उसको फॉल्स असाइन है। फिर यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, प्रिंट ए एंड बी। तो यहाँ पे एंड जो ऑपरेटर है उसमें हमने देखे थे कि इसमें दोनों जो कंडीशंस है वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे ए एंड बी है, तो ए क्या है, ट्रू है, बट बी जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशंस क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, तो ए जो है वो ट्रू है, बी जो है वो फॉल्स है। तो ये दोनों में से एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स करेगा, क्योंकि जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो इसमें जो कंडीशंस देंगे या जो वेरिएबल देंगे वो दोनों क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंट ए और बी। तो और ऑपरेटर में क्या देखे थे हमने कि और ऑपरेटर में एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे ए एंड बी, तो यहाँ पे बी तो फॉल्स है लेकिन ए जो है वो ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट जो है नॉट ऑपरेटर, जो कि रिवर्स करता है रिजल्ट को। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट नॉट ए को। तो ए वेरिएबल को क्या असाइन है, ट्रू है,
तो ट्रू को रिवर्स करेगा, तो रिवर्स रिजल्ट में क्या करेगा, ट्रू है तो फॉल्स करेगा। ये हो गया एग्जांपल 1 जो कि बेसिक था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक वेरिएबल है एज नाम से और उसको वैल्यू हो जाए 20, देन और एक वेरिएबल है हैश आईडी करके और उसको वैल्यू हो जाए ट्रू। देन यहाँ पे हमने कंडीशन दिए है और ऑपरेटर हमने यूज किए एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो चेक करते हैं यहाँ पे, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, एज की वैल्यू क्या है 20, 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, ये क्या है, ट्रू है। 20 ग्रेटर है, ये बराबर तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है 18 से, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। सेकंड कंडीशन देखते हैं एंड हैश आईडी, तो हैश आईडी क्या है, ट्रू है, मतलब कि यहाँ पे दोनों क्या है, ट्रू है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा, मतलब कि ये जो इफ वाला पार्ट है, इफ वाला जो पोर्शन है, ये आपको आउटपुट में मिलेगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती तो यहाँ पे एल्स वाला पार्ट आपका आउटपुट में डिस्प्ले होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर का। यहाँ पे एक वेरिएबल है नम नाम से और उसको वैल्यू हो जाए 12, देन कंडीशन है यहाँ पे और ऑपरेटर यूज किए हमने और ऑपरेटर कि इफ नम इज लेस देन 10, तो नम क्या है 12 है और नम की वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 इज लेस देन 10, ये क्या है कंडीशन, फॉल्स है। 12 जो है वो छोटा नहीं है 10 से, और नम इज ग्रेटर देन 5, तो जो 12 है वो 5 से ग्रेटर है। तो एक कंडीशन फॉल्स है लेकिन एक कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो जब भी हम और ऑपरेटर यूज करेंगे तो और ऑपरेटर में हमने क्या देखे थे कि एटलीस्ट एक कंडीशन तो भी ट्रू होना चाहिए, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, कंडीशन इज ट्रू। जो भी यहाँ पे आपने स्टेटमेंट दिए वो आपका आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। और जो नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर जहां पे आप यूज करोगे वो जो रिजल्ट है उसको क्या करेगा, अपोजिट करेगा, रिवर्स करेगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो ट्रू करेगा। तो आई होप कि आपको जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन में, वो आपको समझ में आ गया होगा।